ये सोचा है कि कोई दवा जो जान बचा सकती है, वही दवा खतरनाक भी हो सकती है? आज हम बात करेंगे फ्लूकोनाजोल की, और हम जानेंगे उस अदृश्य, उस इनविजिबल सुरक्षा कवच के बारे में जो उसके हर डोज को असरदार भी बनाता है और सुरक्षित भी। तो सवाल यही उठता है ना, कि एक इतने पावरफुल मेडिसिन को, एक इतने शक्तिशाली हथियार को आखिर सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया कैसे जाए? ये कहानी सिर्फ दवा की नहीं है, बल्कि उस सावधानी और उस निगरानी की है जो हर मरीज को सेफ रखती है। चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक शक्तिशाली एंटी फंगल हथियार है क्या, फिर इसके टारगेटेड मिशंस क्या हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ काम आती है। इसके बाद हम देखेंगे कि किन लोगों को ये दवा नहीं दी जानी चाहिए। फिर सबसे ज़रूरी हिस्सा, इसकी टॉक्सिसिटी के लिए मॉनिटरिंग कैसे होती है, और आखिर में इससे जुड़ा सबसे बड़ा सेफ्टी टेकअवे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एक शक्तिशाली एंटी फंगल हथियार। आखिर ये फ्लूकोनाजोल है क्या? इसे सिर्फ एक गोली समझना गलती होगी। ये फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ एक बहुत ही अचूक हथियार है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक स्पेशलिस्ट सोल्जर है, एक विशेषज्ञ सैनिक, जिसे सिर्फ कुछ खास तरह के फंगल दुश्मनों को खत्म करने के लिए ही भेजा जाता है। मतलब ये हर लड़ाई के लिए नहीं है, ये सिर्फ चुनिंदा और मुश्किल मिशंस के लिए है। तो फिर सवाल ये है कि वो कौन से मिशन हैं जिनके लिए इस स्पेशलिस्ट सोल्जर को बुलाया जाता है। आइए देखते हैं कि डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल असल में कब और कहां करते हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल होता है कैंडिडियासिस जैसे फंगल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। ये वो इन्फेक्शन है जो मुंह से लेकर शरीर के अंदरूनी हिस्सों तक फैल सकता है। और सिर्फ यही नहीं, ये क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, जो कि दिमाग से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर संक्रमण है, उसका भी इलाज करता है। तो हाँ, ये हैं वो बड़े दुश्मन जिनके खिलाफ फ्लूकोनाजोल को उतारा जाता है। लेकिन जैसा कि हर शक्तिशाली हथियार के साथ होता है, इसे भी बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका इस्तेमाल कब और किसके लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जानना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि इसका इस्तेमाल कब करना है। बात बिल्कुल सीधी है। जहां एक तरफ ये दवा किसी के लिए लाइफ सेवर है, वहीं दूसरी तरफ दूसरों के लिए खतरनाक भी हो सकती है। जैसे अगर किसी को इससे हाइपरसेंसिटिविटी मतलब एलर्जी है, या फिर किडनी या लिवर की कोई पुरानी बीमारी है, तो उन्हें ये दवा बिल्कुल भी नहीं दी जाती। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान भी इसे अवॉइड किया जाता है। और अब हम आते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से पर, उस अदृश्य काम पर जो इस दवा की सफलता की असली कुंजी है, और वो है मरीज की लगातार निगरानी, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। असली सतर्कता यहीं पर दिखती है। तो होता यह है कि जब कोई मरीज फ्लूकोनाजोल ले रहा होता है, तो पूरी मेडिकल टीम का ध्यान सिर्फ दो अंगों पर टिका होता है, किडनी और लिवर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो दो अंग हैं जिन पर इस दवा का असर पड़ सकता है। इसीलिए इनकी फंक्शनिंग पर लगातार नजर रखी जाती है। अच्छा, तो सबसे पहले किडनी की बात करते हैं। इसे मेडिकली कहते हैं रीनल टॉक्सिसिटी। आसान भाषा में कहें तो दवा का किडनी पर बुरा असर। तो डॉक्टर्स वो कौन से शुरुआती संकेत ढूंढते हैं जिनसे पता चले कि भाई किडनी पर दबाव बढ़ रहा है? पहला बड़ा अलर्ट मिलता है ब्लड टेस्ट से। हमारे खून में ना ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी BUN नाम का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। काम किडनी का है इसे साफ करना। अब सोचिए, अगर इसका लेवल 40 mg लीटर से ऊपर चला जाए, तो ये पहला खतरे का संकेत है। इसका मतलब है किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। इसी तरह दूसरा टेस्ट है सीरम क्रिएटिनिन। ये भी खून में पाया जाने वाला एक वेस्ट ही है। अगर इसकी मात्रा 3 मिलीग्राम DL से ज्यादा हो जाए, तो समझ लीजिए ये दूसरा बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब साफ है, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। लैब टेस्ट तो हैं ही, पर एक ऐसा संकेत भी है जिसे फिजिकली देखा जा सकता है। अगर मरीज का वजन एक हफ्ते में अचानक 2 पाउंड मतलब करीब करीब 1 किलो बढ़ जाए, तो ये इस बात का संकेत है कि शरीर में पानी जमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि किडनी उसे बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो किडनी की बात हो गई। अब दूसरा अंग जिस पर पैनी नजर रखी जाती है वो है लिवर। और यहां पर जो शब्द टर्म इस्तेमाल होता है वो है हेपेटोटॉक्सिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है लिवर पर दवा का जहरीला असर। और इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है लिवर एंजाइम्स की जांच करना। इसे ऐसे समझिए, जब लिवर की कोशिकाओं को मतलब लिवर सेल्स को नुकसान पहुंचता है, तो वो खून में AST और ALT जैसे एंजाइम्स छोड़ने लगती हैं। अब खून में इनका बढ़ना एक अलार्म की तरह है, एक सायरन जो बता रहा है कि लिवर मुश्किल में है और डॉक्टर्स को फौरन एक्शन लेना होगा।
तो ये है पूरा का पूरा सुरक्षा चक्र। किडनी और लिवर दोनों पर कड़ी नजर रखी जाती है। यूरिन आउटपुट से लेकर वजन तक, ब्लड टेस्ट में बीओएन और क्रिएटिनिन से लेकर लिवर के एंजाइम्स तक, हर छोटी बड़ी चीज को परखा जाता है। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जिसमें कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आ जाती। तो इन सभी चेतावनियों, इन सभी टेस्ट से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक सिर्फ एक है और बहुत बड़ा है। असली ताकत दवा में नहीं है, असली ताकत है उसकी सावधानी भरी निगरानी में। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है कि किसी दवा की शक्ति, उसकी पावर इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी सटीकता से उसे दिया और मॉनिटर किया जाता है। दवा कितने भी अच्छी क्यों ना हो, असली जादू तो उस देखभाल में है जिसके साथ उसे दिया जाता है। तो अगली बार जब हम किसी दवा की सफलता के बारे में सुने ना, तो ये जरूर याद रखना चाहिए कि उस सफलता के पीछे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एक पूरी टीम का अथक और अक्सर ना दिखने वाला परिश्रम होता है। वही लोग जो हर कदम पर सुरक्षा को पक्का करते हैं। और अंत में एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं, हेल्थ केयर में ऐसे और कितने अदृश्य काम हैं जो हर दिन हर पल मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आप दवा के बारे में तो जान गए होंगे, लेकिन कृपया बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।